हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायजोन क्लासेस। मैं डॉक्टर दीपा डहाके आप सभी स्टूडेंट्स के साथ लास्ट ईयर से आयुष काउंसलिंग एज वेल एज नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस के साथ कनेक्ट हूँ एंड आप सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस प्रोवाइड किया है एंड उसी रिस्पांस में हम 10,000 सब्सक्राइबर की जो लिमिट है उसको क्रॉस कर चुके हैं और आगे भी आप सभी स्टूडेंट्स का इसी तरह से मुझे सहयोग मिलता रहेगा, ये मैं एक्सपेक्टेशंस आप सभी से रखती हूँ। और उसी रिगार्ड में आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेरीज में आज हम डिस्कस कर रहे हैं आयुर्वेदिक, यूनानी एंड तिबिया न्यू दिल्ली में कॉलेज है, उसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 का क्या हो सकता है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ 85% कोटा के लिए है जो डीयू के डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। आयुष काउंसलिंग में जो 15% ऑल इंडिया कोटा से पार्टिसिपेट करेंगे वो लगभग इसी के आसपास अपना एक्सपेक्टेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंडली, ये जो कट ऑफ है ये लास्ट ईयर के कट ऑफ के बेस्ड फाइंड आउट किया है। तो पहले हम सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो लास्ट ईयर 2020 में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड जो AA-CCC की काउंसलिंग हुई थी उस काउंसलिंग में तिबिया कॉलेज का कट ऑफ कितना था ये देखेंगे एंड देन आफ्टर वी कम टुवर्ड्स द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर 2021। सेपरेट कॉलेज का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अगर आपको इंडिविजुअली कट ऑफ रिक्वायर्ड है तो आप वहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोशिश करूंगी कि रेगुलराइज्ड होके अब वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। सो नाउ वी कम टुवर्ड्स द एक्सपेक्टेड कट ऑफ आयुर्वेदिक, यूनानी एंड तिबिया कॉलेज न्यू दिल्ली। बोर्ड पे आपको एक टेबल अपीयर हो रहा है और इस टेबल में के थ्रू हम डिस्कस करेंगे आयुर्वेदिक, यूनानी, तिबिया कॉलेज का न्यू दिल्ली का कट ऑफ क्या होगा। बट जैसे आप सभी स्टूडेंट्स को कहा था, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जनरल की कैटेगरी EWS, OBC, SC और ST कैटेगरीज के लिए यहाँ थोड़ा बोर्ड शाइन हो रहा है, ठीक है। ST कैटेगरीज के लिए आपके पास क्या कट ऑफ गया था लास्ट ईयर 2020 में। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में अगर आप आते हैं तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में आप देखेंगे कि जनरल की कैटेगरीज के लिए जो कट ऑफ था वो 573 फर्स्ट राउंड में गया था। सेकेंड राउंड में यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था लास्ट ईयर। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में ऑल कैटेगरीज, जनरल, EWS, OBC, SC, ST, ये जितनी भी कैटेगरीज थी इन सभी कैटेगरीज में सेकेंड राउंड में कट ऑफ हाई हुआ था एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड थर्ड राउंड में फिर वो कट ऑफ जो है वो डिक्रीज हुआ है। तो जनरल का आप देखेंगे फर्स्ट राउंड में 573 था, सेकेंड राउंड में कट ऑफ आपका 592 गया था। उसके कुछ रीजन थे क्योंकि जब तक सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था बाय दैट टाइम नीट के कट ऑफ जो काउंसलिंग के आपके राउंड्स थे वो नियरली कंप्लीट हो चुके थे और जो बच्चों को एक्सपेक्टेशन था कि 590, 585 होने के बाद उनको किसी मेडिकल कॉलेज में मिलेगा बट वो उनको नहीं मिल पाया था। सो दैट्स वाई उन बच्चों ने फिर यहाँ पे सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में अपना इंटरेस्ट शो किया था इन कॉलेजेस में। और यही एक मेजर रीजन था लास्ट ईयर कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में तो कट ऑफ कम गया था बट सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में सडनली पीक देखने को आया था आपका 592 एंड थर्ड राउंड, मॉपअप राउंड भी हम कहते हैं इस थर्ड राउंड को। सो थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो कट ऑफ है वो था आपका जनरल कैटेगरी के लिए 574। फिर हम देख रहे हैं EWS कैटेगरी में 559। इस बार EWS कैटेगरी में फिर कंपटीशन बढ़ने के चांसेस है क्योंकि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में EWS कैटेगरी में कैंडिडेट्स डेट इंक्रीज होने के चांसेस इस बार ज्यादा कहा जा रहा है। सर्टिफिकेट लास्ट ईयर बच्चे नहीं बना पाए थे बट ये कंडीशन इस बार कंपटीशन इंक्रीज हो सकता है इस कैटेगरी में। सो 559 फर्स्ट राउंड में गया था। सेकेंड राउंड में जो आपका तिबिया कॉलेज के लिए EWS कैटेगरी में अलॉट हुआ है 589 पे लास्ट सीट है एंड देन आफ्टर दैट 572 EWS का मॉपअप राउंड में आपका सीट, लास्ट सीट अलॉट हुआ है। OBC की तरफ आते हैं, 540 फर्स्ट राउंड के लिए है। सेकेंड राउंड के लिए फिर यहाँ भी इंक्रीज हुआ है 554 एंड देन 568 आपको मिला हुआ है यहाँ पे थर्ड राउंड ऑफ और मॉपअप राउंड ऑफ काउंसलिंग में। कुछ बच्चे फिर कहेंगे कि मैम आपने
ये शेयर आपका रैंक शेयर नहीं की तो थोड़ा पॉसिबल नहीं था मेरे लिए यहाँ पे रैंक शेयर करना। सो ओनली रैंक के बेसिस पे आपको अगर इंडिविजुअली किसी कैटेगरी की रैंक रिक्वायर्ड है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आई विल प्रोवाइड अ रैंक इंडिविजुअली फॉर दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। नाउ एससी कैटेगरी में हमारे हैं तो एससी में यहाँ देखेंगे बोर्ड लिटिल बिट शाइन कर रहा है, पहले भी कहा है मैंने, लाइट का इफेक्ट है। सो 445 यहाँ पे देखिए 445 फर्स्ट राउंड का कट ऑफ था एससी कैटेगरी में, 464 सेकेंड राउंड का कट ऑफ है, 441 आपका एससी कैटेगरी में मॉप अप राउंड का कट ऑफ था। ये हम डिस्कस करेंगे सब। 85% कोटा के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल में क्या होंगे। एंड देन एसटी का लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का कट ऑफ 383, देन इट इज 374, 341। ये आपके डीयू के ही कट ऑफ है। ये डिस्कस जो किए जा रहे हैं कट ऑफ ये ऑल इंडिया काउंसलिंग के नहीं है, स्टेट कोटा के कट ऑफ की ही जानकारी मुझे मिल पाई है। तो स्टेट कोटा के लिए ही हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं। नाउ इस साल 2021 में क्या कट ऑफ होगा एक्सपेक्टेड फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी कैटेगरी। तो यहाँ पे देखिए जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं 595 से 600 के बीच में रेंज कर रहे हैं और नियरली यही कट ऑफ आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए भी होगा 15%। सो द स्टूडेंट्स हु स्कोर 595 टू 600 वो तिबिया कॉलेज में थोड़ा सेटिस्फाइड हो सकते हैं कि उनकी सीट यहाँ पे सिक्योर होगी। बेस्ट आपका आयुर्वेदिक कॉलेज है, अपने फर्स्ट प्रेफरेंस में रखिए। अगर आप 595 से 600 की रेंज में आ रहे हैं, आयुर्वेदा के लिए आप पैशनेट है, तभी आप आयुर्वेदा में जाइएगा। ये नहीं है कि मेडिकल में नहीं मिला है या एमबीबीएस में नहीं मिला है इसलिए आप आयुर्वेदा में जा रहे हैं। अगर आप पैशनेट है आयुर्वेदा के लिए, आप इंटरेस्टेड है, तब आप यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। अदरवाइज अगर आपको 585, 590 मिले और मेडिकल कॉलेज अलाउड नहीं हो पाया है, एक चांस और लीजिए, हार्ड वर्क करिए अपना और फिर से अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में ही एडमिशन लीजिए। बट एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ है इसलिए आयुर्वेदा में आएंगे तो कहीं ना कहीं आप फ्यूचर में अपने फील्ड के साथ ही इनजस्टिस करते हैं। इसीलिए पैशनेट होंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप पैशनेट है तभी आप आयुर्वेदा में आइए, ठीक है। तो फर्स्ट ये है आपका जनरल कैटेगरी का 595 से 600 के चांसेस हैं इस बार कट ऑफ एक्सपेक्टेड। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हाई जाएगा, फिर से 580 टू 595 होंगे आपके, 580 टू 595 रहेंगे। एंड देन आफ्टर ओबीसी की तरफ हम आ रहे हैं। ओबीसी के जो डीयू कोटा के स्टूडेंट्स हैं 575 टू 590। फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है यहाँ पे इस कॉलेज में। हॉस्टल फैसिलिटी नॉन डीयू स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो दिल्ली के डोमिसाइल स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटीज है। समटाइम्स कुछ स्पेशल परमिशंस के अंडर में डीयू के स्टूडेंट्स को अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो एडमिशन मिलने के चांसेस होते हैं। ऑलरेडी यूनानी एंड तिबिया कॉलेज के सीट मैट्रिक्स का, फीस स्ट्रक्चर का एंटायर वीडियो मेरा ऑलरेडी आप यहाँ पे चैनल पे अवेलेबल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो आप वो भी देख सकते हैं कि कितना फीस स्ट्रक्चर है, हॉस्टल के चार्जेस कितने हैं। लास्ट ईयर तक बॉयज कॉलेज में मेस की फैसिलिटी नहीं थी, इस साल हमको देखना पड़ेगा कि मेस की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। उसका भी एक एडिशनल चार्ज, मिनिमम अमाउंट होता है, वो एडिशनल चार्ज आपका होगा। आफ्टर दैट देखिए एससी एंड एसटी का एक्सपेक्टेड, एससी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 460 टू 490 आपके जाने के चांसेस हैं। एंड एसटी में अगर आप देख रहे हैं तो एसटी में 360 टू 390 के बीच में रेंज करेगा। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो आपका 2020 के 3 राउंड के जो कट ऑफ थे उसके बेसिस पे प्रिपेयर किया गया है आफ्टर अ कंप्लीट एनालिसिस। एंड अनदर कॉलेजेस के अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सेकेंडली एनी अनदर स्टेट्स का आपको रिक्वायर्ड है, एनी अनदर काइंड ऑफ काउंसलिंग में आपको हेल्प रिक्वायर्ड है तो आप फ्रीली कमेंट करके मुझसे अपनी वो हेल्प ले सकते हैं और अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। सो अप टू नेक्स्ट सेशन, ऑल ऑफ यू स्टे ब्लेस्ड, स्टे मोटिवेट एंड स्टे कनेक्ट विद बायोजोन क्लासेस।